और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब कर लेंगे सिलेंडर को लेकर जो इस वक्त स्थिति भारत के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का असर अब सीधे भारत के आम लोगों की रसोई तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलपीजी गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और कई जगहों पर गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखने के लिए हम अभी चंदौली के एक गैस एजेंसी पर हैं। इंडेन की जो गैस एजेंसी है और यहाँ पे क्या स्टेटस है समझने के लिए, देखने के लिए अभी पे हम हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पे भीड़ है और लोग अपनी बारी का, अपने क्यू का इंतजार कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। आप यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो है यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि पहले ऐसी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। क्या सिचुएशन है, क्या है, ये समझने के लिए अभी हम यहाँ के कर्मचारी से बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, क्यों भीड़ लग रही है, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ सर, क्या दिक्कत आ रही है, भीड़ क्यों लग रही है? दिक्कत ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर चेंज हो रही है सभी की। पहले स्मूथ था, पहले सर इंडियन और जब से चालू किया तभी। तिवारी जी क्या दिक्कत है? दिक्कत सर ये है कि यहाँ पे पहले तो पर्ची से कटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी पर्ची कटाना पड़ रहा है। पहले ऑनलाइन अपना बुक किया, जाके गैस मिल जाता था। अभी ऑनलाइन बुक करने के बाद भी पर्ची कटवाइए। अच्छा, ऑनलाइन बुक करिए फिर पर्ची कटवाइए, फिर जाके लेके आएंगे तो आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा। ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका खास असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत में अब जो कमर्शियल गैस है उसे अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया, यानी कि अभी दिया नहीं जा रहा है और कब तक नहीं दिया जाएगा ये भी साफ तौर पे एजेंसी के तौर पे नहीं बताया जा रहा है। इसका असर खास तौर पे रेस्टोरेंट, कैटर्स और होटल संचालकों पर पड़ रहा है। देखिए हम जहाँ मौजूद हैं ये एक कैटर्स है सरद टेंट हाउस के नाम से, और बुकिंग का जो ऑर्डर था उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में अब गैस नहीं मिलेगा, ऐसा एजेंसी संचालकों का कहना। देश के कई शहरों में इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग रही है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि दोपहर तक सिलेंडर खत्म हो जा रहे हैं और लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। राजा जी, क्या जानकारी मिल रही है कि बीते एक सप्ताह से आपने देखा होगा कि जहां गैस एजेंसियां भीड़ लगी हुई है, पेट्रोल पंप पर एक आशंका बनी है, तो पहले पूरा क्या जानकारी आपको लग रही है, समझ में क्या आ रहा है? हमको तो ये समझ में आ रहा है जब से ये ईरान और ये सब युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तब से लोग ज़्यादा आशंकित हैं। अब सरकार द्वारा तो टेलीविजनों के माध्यम से तो परसों तक तो यही बताया गया कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, 27 दिन का है। लेकिन जो रियल में जो धरातल पे स्थितियां हैं, क्योंकि अभी होली के दूसरे दिन हमने जो है गैस सिलेंडर भरवाया था तो इजीली अवेलेबल हो गया। लेकिन अब जैसे मैं सोचता हूं कि चलो यार एक गैस और भरा के रख लिया जाए भविष्य के लिए कि कहीं कोई, तो इसी तरीके से मेरे जैसा ही स्थिति पूरे शहर की है। ये सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई, बेंगलुरु का नहीं, बल्कि हर बड़े शहर में यही हाल है। होटल और रेस्टोरेंट वाले तो परेशान हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी से कई होटल्स ने मेन्यू छोटा कर दिया है तो कई होटल बंद होने की कगार पर हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रही जंग। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के तेल और गैस बाजार को हिला दिया है। खास तौर पर हॉर्मुज के आसपास बढ़ते खतरे ने तेल और गैस की सप्लाई को लेकर आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है जो रोजमर्रा की जरूरत के लिए एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। ये बातें की जा रही हैं कि गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों की दिक्कत है, लेकिन प्रतापगढ़ जैसे शहर हैं जहां निश्चित रूप से ऐसा देखा गया है कि गैस सिलेंडर यानी घरेलू गैस जो घर घर डिलीवर्ड हो रहे हैं और वहां इस तरह से कोई लाइनें नहीं दिखती, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रतापगढ़ के जिम्मेदार अधिकारी डीएम शिव सहाय अवस्थी और
लगातार जो यहाँ के अधिकारी हैं, डीएसओ हैं, उनका भी दावा है कि यहाँ इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंपों पर कोई लाइन लगती नहीं है, गैस भराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, रिफिलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि होम डिलीवरी, घर घर जो गैस पहुंचाने का काम एजेंसियां करती हैं, उनके यहाँ भी कोई लाइन इस तरह से नहीं देखी जाती कि गैस रिफिलिंग के लिए या गैस की किल्लत जैसी समस्याएं समझ में आती हों। कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई दिनों से गैस नहीं मिल पा रही है। कुछ जगहों पर तो गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। गैस की कमी और लंबा इंतजार कई जगहों पर लोगों के गुस्से में भी बदलता नजर आ रहा है। कुछ शहरों में गैस एजेंसियों के पास धक्का मुक्की और मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं। पुलिस को कई जगहों पर हालात संभालने के लिए दखल देना पड़ा। सरकार ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिफाइनरीज को घरेलू यूज के लिए एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। बुकिंग पीरियड 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि होर्डिंग रुके, लेकिन ग्राउंड पर असर अभी कम दिख रहा है। ईरान इजराइल युद्ध का सोचा है एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है उस पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद अब होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वह भी काफ़ी प्रभावित है। इस समय हम उदयपुर के एक होटल में किचन में मौजूद है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं असर है जो इसका किचन तक पहुंचा है। यहाँ पर वेटर से लगाकर, शेफ से लगाकर, होटल संचालक से लगाकर यहाँ तक कि टूरिस्ट हैं उन तक भी इसका असर है जो पहुंचेगा। कुछ शेफ है हमारे साथ जिनसे हमारे, क्या नाम है आपका? और अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई है जिसको रोकेगी, आपकी यहाँ की क्या स्थिति है? किस तरह की गैस अभी आपके पास बची है? हमारे यहाँ अभी 2 टंकी बची है। अगर हमारे यहाँ गैस नहीं आएगा तो हमारी पूरी होटल का, हमारे कल्याण जैसे कस्टमर हैं उनको खाना कैसे खिलाएंगे हम, और बाकी हमारा पूरा होटल का ये बिगड़ जाएगा संतुलन पूरा। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं क्योंकि जल्द से जल्द हमारा इस मामले को एकदम क्लियर करे और क्लियर करके वापस हमारा को गैस सिलेंडर है जो वापस मिले और हमारे रोजी रोटी वापस टाइम से चालू हो। कई जगहों पर अफरा तफरी मची है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग एजेंसी पर झगड़ते दिख रहे हैं। सरकार और तेल कंपनियां सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर वैश्विक हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में एलपीजी की कीमतों और सप्लाई दोनों पर और दबाव बढ़ सकता है। देखिए, दुनिया के मध्य पूर्व हिस्से में जो चल रहा है वॉर, और स्पेशली जो इजराइल का उस पर असर आया है, उससे काफ़ी जो है इजराइल की माइंस को जो है नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई या अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की जो बाजारी चल रही है या जो उसकी मार्केट है उस पर काफ़ी असर इसलिए आया क्योंकि वहाँ से सप्लाई बंद हो गई है और जो उनके पास डंप कंजम्पशन था उसी में से वो कुछ हिस्सा भारत को सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर भी आने वाले समय में काफ़ी प्रेशर और दबाव पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अपने देश में जो भी पेट्रोल या डीजल का जो है डंप है, हम लोगों ने जो उसको स्टोर करके रख रखा है, बजट पर काफ़ी असर आने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भारतीय जो सरकार है वो ऐसे जो है सकारात्मक कदम उठाएगी जिससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, या इसका कोई अल्टरनेट ढूंढेगी जैसे सीएनजी है या दूसरी चीज़ें। क्योंकि अभी देखिए, आम इंसान पेट्रोल और डीजल की मार से वैसे भी परेशान है। 60 रुपये इसका पैरामीटर 60 रुपये तक महंगाई तक जाने वाला है और सिलेंडर पर तो 60 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अल्टरनेट या स्ट्रेटजी जो है सरकार को प्लान करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह के आगे क्राइसिस हो तो उसका जो है पहले से ही हमारे पास एक विकल्प हो। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या फिर गैस का ये संकट और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।